सितम गर ये कुर्बतें क्या करें। चाह क्या रहे हो तुम? मैं यहां सब कुछ ठीक करने के लिए फिर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, और तुम सब कुछ बिगाड़े दे रहे हो। क्या करना क्या चाहते हो तुम? सफियान बेटा, इतनी मुश्किलों से तो सब कुछ ठीक हो रहा है। अब तुम इस उम्र में हमें क्यों रुसवा करना चाहते हो? आप लोगों के लिए ठीक हो रहा होगा, मेरे लिए नहीं। मुझे उनको अलग करने के लिए जो करना पड़ा वो मैं करूंगा। सुन रही है? और इनको क्या डांटें या इनको क्या समझाएं? यहां तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। साहबजादी कौन सी हाथों में है हमारे? शादी करें और रुखसत करें इनको। बाबा नहीं। चुप करो, जो कह दिया सो कह दिया। और तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? क्या कातलाना हमला तुमने करवा लिया, फिर उसकी दादी को बुला लाए उष्णा की, फिर भी शादी नहीं रुकवा सके, तो अब क्या करोगे? क्या दूसरा कातलाना हमला करवाओगे शहरोज पे? मैं उन दोनों को कभी एक नहीं होने दूंगा। इस बार मैं खुद गोली मारूंगा उष्णा को। क्या पागल हो गया ये? कैसी बातें कर रहा है? हद होती है, कुछ गलत ना कर बैठेंगे। एक्सक्यूज मी लेडीज, मेहमान सारे तकरीबन आ चुके हैं, जल्दी कर लो यार। बस वहां आप ज्वेलरी थोड़ी सी चेंज कर रहे हैं, फिर निकलते हैं। Alright. ये ले। हाँ दीजिए। थैंक यू। बिस्मिल्लाह। ज्वेलरी कहाँ है? ये तो खाली है। खाली? हाँ, बिल्कुल खाली है। आपने ज्वेलरी कहीं और रखी थी उष्णा? नहीं आंटी, मैंने तो लॉकर में ही रखी थी। तो इसमें तो नहीं है। ठीक से याद करो, हो सकता है तुमने कहीं और रख दी हो, डब्बे से निकाला हो। याद करो। नहीं मामा, मुझे अच्छे से याद है, मैंने इसी बॉक्स में रखी थी और लॉकर में। कोई बात नहीं है ज़ैनब, यहीं कहीं पड़ी होगी, आप देख लेना जरा प्लीज। हाँ, मैं देखती हूँ। यहाँ तो कहीं पर भी नहीं है। मोशना, सही तरीके से बताओ ना, कहाँ रखी थी? याद करो। मामा मुझे अच्छे से याद है, मैंने यही रखी थी। आप अच्छे से चेक करें ना प्लीज। यहाँ ये लॉकर तो खाली है, इसमें कुछ नहीं है। आखिर घर से चीज कहाँ चली गई? नहीं, मैं पहली देर हो रही है, सारे मेहमान आए हुए हैं, हो सकता है किसी मुलाजिम ने हरकत की हो। नहीं वहाब, हम शक की बुनियाद पे घर के सारे मुलाजमों को कटहरे में खड़ा नहीं कर सकते। सब पुराने लोग हैं, वफादार हैं हमारे। आज से पहले ऐसी हरकत कभी भी नहीं हुई। ज्वेलरी गुम होने का कोई इतना अफसोस नहीं है, लेकिन ये खानदानी जेवरात थे, इनकी बड़ी वैल्यू थी। थक गई होगी, आराम करना। इस सब के साथ? हाँ, मैं हेल्प कर दूं? ठीक है। मुझे याद है, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया था, मुंह दिखाई। पहनाऊं? हाँ, अच्छा लग रहा है।
खूबसूरत। तुमसे कोई बात कहना चाहता था। जब मम्मी ने तुम्हें मेरे लिए लाइफ पार्टनर चुना तो तब मुझे अच्छा नहीं लगा। निकाह के बाद हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिला तो पता नहीं चला हम एक दूसरे के इतना करीब आ गए। मुझे मोहब्बत हो गई तुमसे। जानती हूँ मैं, जब आंटी ने मुझे आपके लिए पसंद किया था, आपको मैं पसंद नहीं थी और मुझे भी आप कुछ खास पसंद नहीं थे, पर जिस तरह से आपने जिंदगी के हर मोड़ पर मेरा साथ दिया, जब मैं अपना वजूद, अपनी ज़ात सब खो बैठी थी, एक अंधेरे रास्ते पर थी, उस वक्त आपने मुझे रोशनी का रास्ता दिखाया, मुझे जिंदगी की तरफ वापस लाए, मेरी जिंदगी में एक रोशनी की तरह आए, मेरा साथ दिया, मेरा ख्याल रखा, मुझे प्यार दिया और वो प्यार मुझे बहुत अच्छा लगा। चाहते ना चाहते मुझे भी आपसे मोहब्बत हो गई। सो थैंक यू। ब्यूटीफुल। आप मुझे भी इस मंजर का हिस्सा बनना चाहिए, ऐसा मुझे लगा। कैसी है ये पिक्चर? आपके पास तो बहुत बुरी, I mean, बहुत अच्छी, वेरी नाइस। इतनी बुरी तो नहीं है, अच्छी है पिक्चर। हाँ, फोटोग्राफी का शौक है? कुछ खास नहीं, कभी ऐसा कुछ ब्यूटीफुल नजर आता है तो क्लिक कर लेती हूँ, अदरवाइज मैं फोटोग्राफर नहीं हूँ। अच्छा, पिक्चर से बहुत अच्छी ली है, क्यों खुद को इतना अंडरएस्टिमेट करती है तुम? ओके, नहीं करती खुद को अंडर एस्टिमेट। अच्छा, मैं भी तो देखूं कि वो कौन सा मंजर है जिसने मेरी बीवी को इतना मुतासिर कर दिया। ये खूबसूरत सनसेट, ये नेचर, ये हवा, एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट। सनसेट पसंद है? हाँ, बहुत। नेचर भी पसंद? ये हवा, ये मंजर, तो काम करते हैं ना, दुनिया के किसी कोने पे चलते हैं परफेक्ट सनसेट देखने के लिए, परफेक्ट नेचर देखने के लिए, जहां सिर्फ मैं हूं, आप हो और कोई भी ना हो। जहाँ आप मेरे साथ होते हैं वो मंजर खूबसूरत बन जाता है, भले वो दुनिया की कोई भी जगह क्यों नहीं। फिर कर लूं मैं प्लान? Of course. चलो कर लेते हैं फिर प्लान भी। कहाँ जाना है? सायरा, कॉफी जल्दी ले आओ। यार मैंने सायरा से कॉफी का कहा था, कहना उससे जरा तुम भी। ये रही आपकी कॉफी। कॉफी तुमने बनाई है? हाँ, मैंने बनाई है। अच्छा, आदतें खराब कर रही हो तुम मेरी। आपके काम करने से मुझे खुशी मिलती है, इसमें बुराई क्या है? नहीं, बुराई तो कोई नहीं है, लेकिन ऐसे वक्त बेवक्त की फरमाइश तंग आ जाओगी। वो काफ़ी लोग तंग आ जाते हैं ना मुझसे, इसलिए। मैं नहीं आती आपसे तंग। ये वहाब अंकल ने अचानक से सरप्राइज क्यों दे दिया हमें? अचानक से जो चीज़ मिलती है उसको सरप्राइज ही कहते हैं।
पापा, बातें पकड़ना ना कोई आपसे सीखे। ये मैं रख रही हूँ, ये आप पे बहुत अच्छा लगता है। ये वाली शर्ट ये पहनेंगे ना आप, और ये वाली शर्ट एक क्या? मुझे ये काम करने दो, मैं अच्छा कर रहा हूँ ना काम, आप मुझे बताएं करना किस तरह से। हाँ वाकई बहुत अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू। मैंने सोचा कि कुछ काम तो हम मर्दों को खुद भी कर लेने चाहिए ना, घर के सारे काम औरतों की जिम्मेदारी थोड़ी होती है। बस तुम देख लेना एंड में ये ना हो कि मैं एक्स्ट्रा लगेज भर दूँ। नहीं सही है, बहुत अच्छी पैकिंग की आपने, बल्कि कर रहे हैं बहुत अच्छी। ये कपड़े तुम पे अच्छे लगेंगे, मैंने ये स्पेशली रखा है। मैं थोड़ी सी हेल्प कर सकती हूँ वैसे आपकी, अगर आप चाहें तो। चाह रहा था मैं कि मैं खुद ही काम करता रहूं, लेकिन अब तुम चाह रही हो तो मैं फोर्स नहीं करूंगा तुम्हें। यार वैसे ना मेरे ख्याल से बहुत कपड़े हो गए हैं। वहाँ शॉपिंग भी करनी है हमने। हाँ शॉपिंग तो मैं करूंगी ना। अच्छा ये रख लो, ये वाला अच्छा लगेगा। ओके ये रख लिया हमने, बस डन। ये मैं वापस रख देती हूँ। आप कॉफी पिए, आपकी कॉफी। अच्छा ये भी रख लूँ, ठीक है। आपकी कॉफी ठंडी हो जाएगी, कॉफी पिए, मैं ये रख के आती हूँ। ये दो कर देना। ये हो गया ना, ये सब जहेज वहेज का तो सारा अरेंजमेंट हो जाएगा, वो मैं देख रहा हूँ। और केटरिंग वगैरह का तुम अपने साहबजादे को बता दो, वो लिस्ट हमने बना दी थी मेहमानों की। कार्ड वगैरह बांटने का तमाम इंतजाम तुम्हारा है, जिम्मेदारी तुमने उठानी है, ठीक है। वैसे आपको इतनी क्या इमरजेंसी थी? तो सदफ का रिश्ता ऐसे ही किसी भी लड़के से तय कर दिया? ये बात तुम कह रहे हो, जिसकी वजह से पूरा खानदान मुश्किल में फंसा हुआ है। क्या चाहते क्या हो तुम? तुम्हारी वजह से आए दिन इस घर में पुलिस मौजूद होती है। क्या चाहते क्या हो कि लोग थूकना भी छोड़ दें इस घर पे? लेकिन सदफ अभी शादी नहीं करना चाहती, और आपने तो ठान ली कि अपनी औलाद की तो सुननी नहीं। अपनी बकवास बंद करो और जितना कहा जा रहा है ना सिर्फ उतना करो। सदफ के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, यह फैसला करने के लिए उसका बाप अभी जिंदा है। और मैं अपनी बेटी के लिए गलत फैसला नहीं कर रहा, ये मैं जानता हूं। अजहर मेरे दोस्त का बेटा है, अच्छा खानदान है, अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं। इससे अच्छा क्या रिश्ता होगा तुम्हारी बहन के लिए? मगर नहीं, ये जो तुम्हारा बिहेवियर है ना बेटा जी, इसको अपने अंदर रोक के रखो जब तक ये शादी नहीं हो जाती। इस शादी में तुम्हारी वजह से कोई मुश्किल आए ना, मैं ये चाहता नहीं हूं, समझ गए? आपकी धमकियां तो बर्दाश्त कर रहा हूं, और ये तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि आप हम सबके साथ गलती कर रहे हैं। इसकी बकवास बंद कराओ। मैं अच्छा ना, बस आ जाए। सुबह तक तो अम्मी बिल्कुल ठीक थी, अचानक से क्या हुआ? पता नहीं अचानक क्या हुआ है। मेडिसिन दी थी आपने इनको? दी थी, खुद दी थी मैंने। क्या हुआ नहीं? ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट कर गया था अचानक। दवाई भी दी थी मैंने, अब मैंने सेडेटिव भी दी है, इसलिए थोड़ा आराम कर रही हैं। आपने अपॉइंटमेंट लिया था डॉक्टर से? सॉरी, मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया, बिल्कुल भूल गई मैं। इतनी इम्पोर्टेंट बात आप कैसे भूल सकते हैं? पता नहीं कैसे भूल गई मैं। जहन से निकल गया? आपको पता है कि यूएस जा रहा है वो डॉक्टर, अब अपॉइंटमेंट कैसे लेंगे आप? इतनी ज्यादा लापरवाही आप नईमा के बारे में कैसे कर सकती हैं? पता नहीं, बस मैं भूल गई, सॉरी, मैं जहन से निकल गया। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि कल की बात का गुस्सा आप इस तरह से निकालेंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ऐसी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती हूँ? यही तो समझने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। बस कर दें आप लोग, बस कर दें। क्या हो गया? नजर नहीं आ रहा अम्मी की तबीयत खराब है? बच्चों की तरह लड़े जा रहे हैं आप लोग। बाद में लड़ लेना, अभी सोचिए क्या करना है। तुम एम्बुलेंस को फोन करो यार, कम ऑन, सामान उठाओ इसका प्लीज।
कॉफी? शुक्र है आंटी की तबीयत अब संभल गई है। हाँ शुक्र है। अब तो बेहतर है, सो रही है। आप भी स्ट्रेस ना लें। मेरी माँ जरा सी भी अजियत में हो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम सबको आंटी की बहुत फिक्र है। लेकिन तुम्हारी मामा को नहीं है, वरना वो इस तरह से अपना गुस्सा गैर जिम्मेदारी का सबूत देकर ना निकालती हैं। मामा ऐसे बिल्कुल नहीं है, आप उनके बारे में गलत राय कायम कर रहे हैं। मेरा भी अम्मी कुछ हो जाता ना तो तुम भी अपनी राय बदल लेती। भूल चूक किसी से भी हो सकती है। अपनी माँ के बारे में मैं किसी भी भूल चूक को बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझ आई? खैर तुम बैठो, मैं अम्मी के पास जा रहा हूँ, उनका हाल चाल पूछ के आता हूँ। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आप मेरी छोटी सी भूल पर मुझ पे ऐसा इल्जाम लगा देंगे। मैंने हर मुमकिन कोशिश की है आपा का ख्याल रखने की और इस घर को संभालने की। बिल्कुल किया है आपने, तभी तो मैं हैरान हूं कि इतनी बड़ी गलती आपसे कैसे हो गई। वहाब, आपका मतलब है मैंने जानबूझकर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं ली और फिर आपा की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, ये कह रहे हैं आप? ज़ैनब, मैं आपको क्या समझूं मैं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं मेरे बारे में? हालात ऐसे हो गए घर के कि मैं बहुत कुछ सोचने में मजबूर हो गया। ऐसे मिलना क्या जैसे मिले ही नहीं, जितने सुलगे हैं उतने जले ही नहीं। गुम है राहों में कांटों की छाँव में, हो गुम है राहों में कांटों की छाँव में। सितमगर ये गुर्बतें क्या करें, जो तेरा मेरा साथ है ना होने जैसा साथ है। जो तेरा मेरा साथ है ना होने जैसा साथ है। शुक्र है तुम्हारा चेहरा तो नजर आया। मुझे तो लगा था कि ये चांद अब शादी वाले दिन ही नजर आएगा। तो मिल गया तुम्हें तुम्हारा राजकुमार? अपनी बकवास बंद करो। मैं तो तुम्हें मुबारकबाद दे रहा हूँ, तुम्हें बकवास क्यों लग रहा है? अपनी मुबारकबाद अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। वैसे तुम इस घर से चली जाओगी ना तो ये घर बड़ा सूना सूना हो जाएगा। अच्छा है ना, ये मनहूस शक्ल देखने से छुटकारा मिल जाएगा। अंगूर खट्टे हैं, दाल नहीं गली, तो ऐसे ही रिएक्ट करोगी। आई नो।
ये जो तुम्हारी मनहूस शक्ल है ना, इसी मनहूस शक्ल को लेके दफा हो जाओ, इससे पहले मेरे सब्र का पैमाना खत्म हो जाए और यही तुम जूते खाते में यहाँ से जाओ। जा रहा हूँ। मैं तो बस ये देखने के लिए आया था कि मासूम चिड़िया पर कटने के बाद कैसे फड़फड़ाती है। तुम्हें देख के बड़ी खुशी हुई। ये तो वही सेट है ना जो नईमा आंटी ने मुझे शादी पर पहनने के लिए दिया था। ये तो वही ज्वेलरी है। ये कहाँ से मिली तुम्हें? आपके लॉकर में से। मेरी अलमारी में कैसे? वहां ये कैसे? ये वहां कैसे आ सकता है? ये तो वहां नहीं था। आप जानते हैं वहां, मैंने 20 दफा वहां पे जाके चेक किया है। ये वहां नहीं था। ये वहां कैसे आ गया? ज़ैनब, अगर ये आपने नहीं रखा लॉकर में तो ये लॉकर में किसने रखा? यही तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि ये वहां से वहां कैसे आ गया। मैं नहीं जानती। ज़ैनब, ये सेट आपके लॉकर से निकला है, इसका कोई जवाब है आपके पास? ये मैंने नहीं रखा, मुझे नहीं पता ये वहां पे कैसे आया है। मैंने तो बहुत बार चेक भी किया, वहां नहीं था। अगर आप नहीं चाहती थी कि उष्णा शादी वाले दिन ये सेट पहने तो आप मुझे बता देती, मैं कुछ और दे देती उसको, या फिर जो आप चाहती थी वो पहन लेती। कम से कम ऐसे तो ना करती। आप कैसी बातें कर रही हैं आप? ये मुझे मैं ऐसा क्यों करूंगी? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही ज़ैनब। जब उष्णा ने अपनी पसंद से सिलेक्ट की थी ज्वेलरी शादी में पहनने के लिए, तो आपने क्यों नहीं पहनने दी उसे? आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने ये सब कुछ किया है? मैं क्यों करूंगी? यही तो हम सब जानना चाह रहे हैं ज़ैनब। मतलब ये कोई जादू तो नहीं है ना? मतलब कैसे हो सकता है कि एक लॉकर में से निकल के सेट खुद ब खुद दूसरे लॉकर में पहुंच जाए और किसी को पता ही ना चले? मैं भी जानना चाहती हूँ कि ये वहां कैसे आया है। मैंने नहीं रखा है। आंटी, इस ज्वेलरी की वजह से हमारी सारी शादी परेशानी से गुजरी है और आपको खुद नहीं पता, आप खुद अनजान बन रही है। ये ज्वेलरी आपके रूम में आई कैसे? मैंने ऐसा नहीं किया। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं किया। अगर मामा कह रही हैं कि उन्हें पता नहीं है तो उसका मतलब है वो झूठ नहीं बोल रही, और उन्हें ऐसा करने की जरूरत ही क्या है? तो उसने सच किया, तुम ही बता दो ना। रूम आंटी का, लॉकर आंटी का, ज्वेलरी वो जो तुमने पसंद की थी, और आंटी अनजान बन रही है। आपकी बात अगर मैं मान भी लूँ ज़ैनब, तो मेरा जहन ये बात कबूल करने को तैयार ही नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा, ये कैसे हो सकता है कि एक लॉकर से निकल के ज्वेलरी दूसरे लॉकर में खुद ब खुद पहुंच जाए? आप मान लें कि आप नहीं चाहती थी कि उष्णा पहने ये ज्वेलरी, मगर क्यों? क्या कैसी बातें कर रही हैं आप आंटी? मामा ऐसा क्यों चाहेंगी? शायद इनका दिल अभी भी मेरी तरफ से साफ नहीं हुआ, इसलिए। आंटी, आपको गलत फहमी हो रही है। मामा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। तुम झुठला रही हो अम्मी की बात। मैं झुठला नहीं रही, सिर्फ गलत फहमी दूर कर रही हूँ सबकी। मतलब जो कुछ सामने है उसके बाद भी गलतफहमी की गुंजाइश बाकी है। ज्वेलरी आंटी के लॉकर से मिली और तुम इस बात को अहमियत देने के लिए तैयार ही नहीं हो। अहमियत देने का मतलब ये तो नहीं कि आप सब लोग इस तरह मामा को मुजरिम की तरह कटहरे में खड़ा करके उनसे सवाल जवाब करना शुरू कर दें। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। अच्छा, तुम इतनी जीनियस हो तो तुम खुद बता दो कि ये ज्वेलरी यहाँ पे कैसे आई? तुमने रखी है? हो सकता है घर के किसी नौकर। बस कर दो, छोड़ दो अभी। प्लीज खुदा के वास्ते आप दोनों तो आपस में मत उलझें। शुक्र है अल्लाह का, ज्वेलरी खो गई थी, मिल गई है, यही बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा था ना, घर में ही होगी, कहीं नहीं जा सकती। हमारे तो मुलाजिम भी इतने वफादार, इतने पुराने हैं कि उन पे भी शक नहीं किया जा सकता। सो प्लीज, इट्स ओके, फॉरगेट इट नाउ। देखिए, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ज़ैनब, अगर आपसे भूल हो गई है, गलती से कुछ हो गया है तो अलग बात है, लेकिन अगर ये सब कुछ जानबूझकर किया गया है, जानबूझकर, तो बहुत सोचने वाली बात है ना। आपके जवाब का मैं अब भी इंतजार कर रहा हूं। क्या जवाब है आपका? नहीं, थैंक यू, प्लीज मैं ले लूंगी।
ये लो। खाना तो शुरू करें। ये लो। थैंक यू। तुम लो ना, ये लो। मेरा ख्याल है मेरा नाश्ता तो आप कमरे में भिजवा दें, मैं अपने कमरे में ही करूं तो बेहतर है। कहाँ जा रही है? घर आपका है ना, यही नाश्ता करेंगे आप। घर उसका होता है बेटे जिसकी हुक्मरानी होती है। इस मोहताजी के बाद तो मुझे लग रहा है मैं बिल्कुल एक फालतू पुर्जा बन के रह गई हूँ, जिसकी कोई वक़्त नहीं है, जिसका जो दिल चाहता है जब दिल चाहता है कह के चला जाता है। अम्मी ये घर अभी भी आपका है, और जिसने आपके साथ बदतमीजी की है वो ज़ाला भी करेगा। माफी मांगो उष्णा। किस बात की माफी मांगू? तुमने अम्मी से बदतमीजी की थी, अम्मी की इंसल्ट की थी, इसलिए माफी मांगो अम्मी से। जाने दें बेटे शहरोज, इट्स ऑल राइट बच्चे, फॉरगेट। कोई मेरे सामने मेरी माँ की इंसल्ट करो मैं जाने दूं? ऐसे तो नहीं हो सकता। उष्णा अभी अम्मी से माफी मांगो तुम। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिसके लिए मुझे माफी मांगनी पड़े आंटी से। ऐसा तुम्हें लगता है, मुझे नहीं। अम्मी की इंसल्ट करके तुमने उनका दिल दुखाया, माफी तो तुम्हें मांगनी पड़ेगी। मैंने किसी की बात को नहीं झुठलाया। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि आप सब लोग मम्मा पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। इसमें आंटी की इंसल्ट कहाँ से हो गई? उष्णा क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो तुम? माफी मांग लो, बात खत्म कर दो। या तुम बात नहीं खत्म करना चाह रही? शहरोज प्लीज खत्म करें इस बात को, आपस में मत लड़ें आप दोनों प्लीज। हमारे बीच लड़ाई की वजह तो आप बन रही हैं। उष्णा होश में तो हो तुम। मेरी माँ से कोई इस तरह से बात करे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। तो फिर मुझसे ये उम्मीद क्यों की जा रही है कि मम्मा पर झूठे इल्जाम लगाने के बावजूद भी मैं खामोश रहूंगी? तुम मुकाबला करना चाह रही हो? चलो मुझे वैसे बता दो, तुम हमेशा ही करती हो। आपकी एक गलती ने इस घर को अखाड़ा बना दिया है ज़ैनब। I hold you personally responsible for everything, every mess that's been created in this house. आप प्लीज दरगुजर कर दे इसकी, जिस बात से भी आप खफा हैं। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज माफ कर दें। क्या कह रही हैं ज़ैनब? मैंने तो ऐसा चाहा ही नहीं था, ये तो शहरोज को लगा के। मम्मा प्लीज, मेरी वजह से आपको किसी से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। आप प्लीज, ये जज्बाती है, इनको सेंस नहीं है। आप प्लीज माफ कर दीजिए, दरगुजर कर दीजिए। एक्चुअली आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता नहीं था कि इस घर में गलती हो या ना हो, फिर भी आपको सबके सामने माफी मांगनी पड़ती है। आई एम सॉरी। मैं थोड़ी देर में ऑफिस निकल रहा हूँ। सुफियान बेटा, ये कुछ चीजें हैं, ये भी जहेज की लिस्ट में शामिल करके इनका ऑर्डर कर दूं। ये क्या है? क्यों बिला वजह बैठे बैठे गुस्सा दिखा रहे हो? हाँ, ये गुस्सा बिला वजह का नहीं है। बाबा ने आपसे इतनी बड़ी बात कह दी, आपको घर से बाहर निकालने की धमकी दे दी, आपको भी फर्क नहीं पड़ा? हाँ, तो ये धमकी भी तुम दोनों बहन भाइयों के कारनामों की वजह से मिली है मुझे। अच्छा, बजाय शहरोज और उष्णा की शादी रुकवाने के आप पीछे हट गई, और इस बात का इल्जाम भी हम दोनों पे लगा रही हैं। तुम्हें रोकने के लिए तुम्हारे बाबा को जो ठीक लगा ना, उन्होंने वही किया। उन्होंने मुझे रोकने के लिए आपको ढाल बनाया है, ये बात मैं कभी भूलूंगा नहीं। अच्छा, तो क्या करोगे फिर? कोई उल्टी सीधी हरकत करोगे ताकि जो आज तुम्हारे बाप ने मुझे घर से निकलने की धमकी दी है वो तलाक की सूरत में तब्दील हो जाए ना? तलाक तो होगी। क्या?
क्या बकवास कर रहे हो ये? ठीक कह रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम अपनी माँ को तलाक दिलवाने की बात कर रहे हो? तलाक होगी, लेकिन आपकी नहीं, पप्पी और उष्णा की। क्या मतलब? मैं शहरोज की पूरी फैमिली को इतना जिच कर दूंगा कि वो पुप्पी और उष्णा को घर से निकालने के लिए मजबूर हो जाए। या अल्लाह, तुम्हारी सुई अभी तक उन लोगों में अटकी हुई है। सुफियान, अल्लाह का वास्ता है तुम्हें, बंद करो इस खेल को और निकलो इन सब से। ऐसे नहीं, उसने मुझे रिजेक्ट किया, इसका बदला तो मैं उससे लेके रहूंगा। कितनी मोहब्बत की थी मैंने उससे, लेकिन उसने अपनी खुदगर्जी में आकर मुझे एक बार नहीं बार बार ठुकराया। ये बात मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। शहरोज और उष्णा की तलाक तो होके रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके कपड़े निकाल कर रख दिए हैं, कॉफी भिजवाती हूँ मैं। इतना गुस्सा किस बात पे? मुझे कोई गुस्सा नहीं है। तो फिर इस तरह के एटीट्यूड से क्या दिखाना चाह रही हो? वो इसलिए क्योंकि आप सब लोग जैसा मेरी मम्मा को समझ रहे हैं वो वैसी नहीं है। फिर भी सबके सामने उन्होंने माफी मांग ली, वो भी मेरी वजह से। उष्णा, फिर तुम ही बता दो कि तुम्हारे लॉकर से ज्वेलरी निकल के आंटी के लॉकर तक कैसे पहुंची? मुझे क्या पता? तो फिर किसे पता है? तुम्हें नहीं पता, आंटी को कुछ नहीं पता, तो फिर किसको पता है? क्या मतलब है इन सब बातों का? उष्णा, मतलब ये है कि अगर आंटी ने सब कुछ नहीं किया तो किसी ने तो किया ना सब कुछ। किसने? तुमने। मैंने? हाँ, तुमने। और मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तुम्हें अम्मी की दी हुई ज्वेलरी पसंद नहीं थी, या फिर देखो उष्णा, अम्मी ने तो तुम्हें दिल से कबूल कर लिया ना, लेकिन शायद तुम उनको दिल से माफ नहीं कर सक रही है। उनकी चीजों से बेजार होके उन चीजों से नफरत करने लगी हो तुम। चरोज, ऐसा कुछ नहीं, फिर भी सबके सामने माफी मांग ली थी। अब और क्या चाहते हैं आप? उष्णा, मैं कुछ नहीं चाह रहा, मैं कुछ नहीं चाह रहा। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ तो अपना मुंह ठीक कर लो। बैठो, मुझे बात करनी तुमसे जरूरी। कहीं, मैं सुन रही हूँ। मैंने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, 2 दिन बाद उसकी इनॉग्रेशन है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत मेहनत की है मैंने उस प्रोजेक्ट को लेकर, बहुत खुश हूँ मैं। वेरी नाइस। मैं चाहता हूँ कि उसकी इनॉग्रेशन तुम करो। मैं? तुम करोगी? ओके। अब मुंह ठीक कर लो, सारी बातें निकाल दो दिल से जो भी होती है। नो प्रॉब्लम। नहीं, मैं कोल करती। कृष्णा, कैसे? बहुत खूबसूरत साड़ी है, लेकिन किस लिए? भूल गई? क्या? आज इनॉग्रेशन है और तुमने साड़ी पहननी है। I'm so sorry, मेरे जहन से ही निकल गया था। लेकिन ये साड़ी क्यों? कोई खास वजह है ना? मेरे सारे फ्रेंड्स की बीवियां आएंगी और मैं चाहता हूँ कि तुम सबसे अच्छी लगो। क्या हुआ? किसी बात को लेकर डिस्टर्ब हो? पता नहीं मुझे ऐसा सोचना चाहिए भी या नहीं, लेकिन नईमा आंटी फिर से पूरे घर को अपने कंट्रोल में लेना चाहती हैं। हाँ, तो इसमें गलत बात क्या है? नहीं, कुछ गलत नहीं है, लेकिन
मामा भी तो इस घर का हिस्सा है ना, वो भी तो वहाब अंकल की बीवी है। हाँ तो मैं आंटी की हैसियत को चैलेंज तो नहीं कर रही ना, अम्मी तो खुद लेकर आई थी ना आंटी को। अब अगर अम्मी अब्बू का ख्याल रखना चाह रही हैं या आज के आप रखिएगा जैसे टिपिकल मामला में खुद इन्वॉल्व होना चाह रही हैं तो इट्स अ पॉजिटिव साइन, है ना। मैं तो बहुत खुश हूँ कि अम्मी घर के सारे काम खुद करना चाह रही हैं, जिंदगी की तरफ वापस लौट के आना चाह रही हैं। तुम्हें पता है जब अम्मी बीमार नहीं थी ना, घर के सारे काम में खुद करती हूँ, मेरे अब्बू के हम सबके काम अम्मी की जिम्मेदारी होती थी। अम्मी को पता होता था किसकी चीज़ कहाँ रखी है, नाश्ता कब देना है, खाना कब देना है। तो बीमार हो लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। चलो मैं चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। ओके। अच्छे से तैयार हो जाऊंगी आज। तो मीटिंग कितने बजे है भाई? राइट, कितना टाइम है मेरे पास? सिर्फ 2 घंटे। हाँ अच्छा मैं आ रहा हूँ बस, ठीक है। और क्या हुआ, सब खैरियत? नहीं यार मैं बिल्कुल भूल जाता हूँ, आजकल जहन ही नहीं चल रहा। इस्लामाबाद जाना था बहुत जरूरी, तो मीटिंग उन्होंने कॉल कर ली है तो मैं निकलूँ फिर। नाश्ता तो कर लें, 5 मिनट लगेंगे। नहीं मैं अब किधर टाइम है, 1 घंटा एयरपोर्ट पहुँचना है, फिर जैनब को बताता चलूँ। मैं बता दूंगी जैनब को, सो रही होगी, वरना उठ गई होती तो यहीं होती हमारे साथ नाश्ते पे। आप फिक्र ना करें। Are you sure? मतलब मैं बता देता हूँ, मगर बता देना फिर, ठीक है, क्योंकि फिर वो परेशान होगी बेचारी। Alright, see you इंशाल्लाह। हाफिज़। मम्मा, 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 आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। नहीं मैं ठीक। कैसे ठीक है? इतना तेज बुखार हो रहा है और आप कह रही है मैं ठीक हूँ। कोई बीबी जी छोटी बेगम का नाश्ता लगा दूं? मम्मा ने अभी तक नाश्ता नहीं किया। नहीं, आपने और साहब ने अपना नाश्ता रूम में मंगवा लिया था और बड़ी बेगम साहिबा ने भी साहब और अपना नाश्ता रूम में मंगवा लिया था, तो सिर्फ छोटी बेगम साहिबा बाकी हैं। और तुम मुझे ये बात अब बता रही हो? मुझे मालूम नहीं था आपको बताना है। मैं वहाब अंकल को कॉल करती हूँ, उन्हें बताती हूँ कि आपको कितना तेज बुखार है। लेकिन बड़े साहब तो अभी अभी इस्लामाबाद के लिए निकल गए। मुझे तो नहीं बताया इस्लामाबाद। बड़ी बेगम साहिबा ने कहा था आपको इत्तला दे दूं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। जी। अगर आप लोग अपडेटेड रहना चाहते हैं हमारी लंदन नहीं जाऊंगा कि प्रमोशंस और रिलीज और फिल्म के गाने और इन सब से रिलेटेड आप जानना चाहते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, उसके लिए फॉलो द यूट्यूब पेज ऑफ ARY Digital and you'll find us there with all the information that you need.